जोहार दोस्तों, जय धर्म। मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। और आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं वह है हमारे आदिवासी समाज में महापुरुष जो हैं। हमारे समाज में, हमारे झारखंडी समाज में बहुत सारे महापुरुष आए जो हमारे देश को आज़ाद कराने का प्रयास किए और आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े, जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जैसे बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत है, जतरा भगत है, सिद्धू कान्हू है और बहुत सारे लोग जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान की आहुति दी। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं चर्चा करना चाहता हूं वीर बुधु भगत के बारे में। अमर शहीद वीर बुधु भगत रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में जन्म लिए थे और उन्होंने 1831-32 के लड़का आंदोलन कोल विद्रोह के नायक थे और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और बहुत सारे लोग उसका साथ दिए, उसका सेना के रूप में साथ दिए, उसके दोस्त के रूप में साथ दिए, उसके साथी के रूप में साथ दिए। और आज हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन इसके पूर्व हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी और इसमें बहुत सारा कड़ी है। कुछ लोग अपने जान की आहुति पहले दिए, कुछ लोग बाद में दिए। 1900 ईस्वी में हमारे महान शख्सियत अमर शहीद बिरसा मुंडा शहीद हो गए और बहुत सारे लोग उसी तरह। ये बहुत पहले का कड़ी है, 1831-32 का यह समय है, यह दौर है जिसमें अमर शहीद वीर बुधु भगत अपना जान की कुर्बानी दी। मैं बहुत सारा कहानी के बारे में बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं वीर बुधु भगत के कुछ तथ्यों को YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इस लड़का आंदोलन में, इस कोल विद्रोह में अमर शहीद वीर बुधु भगत ही नहीं मरे, उसका परिवार के बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जिसमें से आप जानते हैं कि उसका बेटा, 3 बेटा थे जो कि शहीद हो गए टिक्को डाड़ में। हलधर भगत, गिरधर भगत और उदयकरण भगत, और उसके 2 बेटियां रुनिया और झुनिया, एक छोटा भाई और उसके भतीजा जिसका कहा जाता है सिर को। पिठुरिया में जो अंग्रेजों का सैनिक का अड्डा हुआ करता था, वहां पर उनका सिर को पेश किया गया था। और इस दर्दनाक एक ही कड़ी का मैं बात करना चाह रहा हूं, एक ही कड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं, और वह मैं एक तथ्य के साथ बता रहा हूं। और वह तथ्य मैं कहां से निकाल के बता रहा हूं, मैं अपने जुबान से नहीं बता रहा हूं। आपने देखा होगा एक किताब झारखंड के शहीद, आप देख रहे हैं झारखंड के शहीद की नामक किताब, जिसको लिखने वाला डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा झारखंड के शहीद, जिसमें बहुत सारे शहीदों के बारे में उन्होंने लिखा है। विभिन्न शहीद हमारे महापुरुष हैं, उसमें से मैं बता रहा हूं कि उसमें से भी अमर शहीद वीर बुधु भगत हैं, जैसे तिलका मांझी, अमर शहीद वीर बुधु भगत, सिद्धू कान्हू, वीर तिलंगा खड़िया,
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह भी, शेख भिखारी, नीलंबर पीतंबर, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, लांस नायक, अल्बर्ट एक्का इत्यादि इत्यादि महापुरुषों का इस पुस्तक में संकलन है। उसी में से अमर शहीद वीर बुधु भगत के बारे में जो लिखा है, उसमें से मैं एक ही जगह उस दर्दनाक स्थिति को मैं दिखाना और बताना इस पुस्तक के माध्यम से चाहता हूं, और वह है कि जबरदस्त तरीके से कितना उस गांव में, सिलागाई के आसपास के गांव में कितना नुकसान हुआ था, सिर्फ उसको केवल मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें बताया गया है कि बंगाल हरकारा पत्रिका, बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करता था, जिसको बंगाल हरकारा पत्रिका बोला जाता था। 29 फरवरी 1832 के अंकों में कड़ी आलोचना की गई थी और अगला 2 मार्च 1832 के अंक में सिलागाई गांव के युद्ध के संबंध में प्रकाशित किया गया था। सिलागाई गांव, इसमें से लिखा है, सिलागाई गांव शाम होते होते सौओं से पट गया था। सिलागाई गांव, हाँ, वह वीर बुधु भगत का गांव जो चान्हो प्रखंड के कोयल नदी के उस पार पड़ता है। उसमें अंग्रेजों के क्रूर दमनकारी से वह गांव सौओं से पट गया था। और मैं यहाँ लाइन बाय लाइन लास्ट में बताना चाहता हूं। सौओं से पट गया था, जलती हुई झोपड़ी की आग में बिखरी हुई लाशें। देखिए, जलती हुई झोपड़ी की आग में बिखरी हुई लाशें हृदय विदारक दृश्य उपस्थित कर रही थी, किंतु इससे भी अधिक करुणामय दृश्य वह था जो लाशों के बीच नन्हे मुन्ने पांवों वाले नग्न बच्चे अपने मां और अपने पिता को क्रंदन करते हुए खोज रहे थे। चित्कार करती महिलाएं शवों के बीच अपने पतियों को ढूंढ रहे थे। कितनी दर्दनाक यह दृश्य रहा होगा। जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया और समाज का नाम को ऊंचा किया और सिलागाई का नाम को ऊंचा किया, और गर्व है जो व्यक्ति उरांव समाज में पैदा हुए हो, उनको गर्व होना चाहिए कि हमारे महान योद्धा अमर शहीद वीर बुधु भगत, उनके 3 बेटे, उनके 2 बेटियां, उनके भतीजा और उनके भाई जो शहीद होकर के हमारे लिए आज 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जो बचा दिए। आगे देखते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विद्रोह में करीब यह 304 लोग सिलागाई के टुंगरी पर मारे गए थे अंग्रेजों के हाथों। अंग्रेज के पास नए हथियार, बंदूक हुआ करते थे और हमारे वीर बुधु भगत के सैनिक के पास टांगा और तीर धनुष उनके आधुनिक हथियार के सामने टिक नहीं पाया, और अमर शहीद वीर बुधु भगत को बचाते बचाते 304 लोग सिलागाई के टुंगरी में शहीद हो गए थे। 304 लोग शहीद होने के बाद में अमर शहीद वीर बुधु भगत को पकड़ाने का नौबत आया। तो ऐसे परिस्थिति में और सभी अपने साथी के शहीद हो जाने के बाद में अब वो जीना नहीं चाहते थे, इसलिए वे अपने ही तलवार से अपने सिर को अपने शरीर से, अपने धड़ से अलग कर दिए। और 304 लोग जो शहीद हो गए थे, उससे हम उरांव लोगों को
गर्व होना चाहिए, उसका उसका सम्मान करना चाहिए और उसको हमको शहादत में याद करना चाहिए। और आगे मैं बताता हूं कि 4086 घर जला दिया गया था। 4086 घर, सोचिए 4086 घर आज से लगभग 200 साल पहले, आज से लगभग 200 साल पहले 4086 घर जला दिया गया था। मतलब सिलागाई के आसपास के अनेकों गांवों में जला दिया गया था होगा। यह सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये मेरी अपनी विचार नहीं है, यह झारखंड के शहीद पुस्तक से मैं बता रहा हूं। और आगे यह भी मैं बता रहा हूं कि 17,058 पशुधन को जब्त कर लिया गया था। 17,058 पशुधन को जब्त कर लिया गया था तथा 8,22,992 मन अनाज को जला दिया गया था। दोस्तों, जला दिया गया था। 8,22,992 मन अनाज को जला दिया गया था। अर्थात कितना करुणामय यह दृश्य था, कितना दुख को हमारे पुरखा ने झेला है। उस पुरखा को हम आज याद करने की जरूरत है, उस पुरखा को सम्मान करने का जरूरत है। तो इतने ही बातों को मैं चर्चा करना चाह रहा था दोस्तों, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, उसकी पूरी हिस्ट्री पर जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन मैं और इस पर दोहराना चाहता हूं कि सौं से पट गया था सिलागाई का वह टोंगरी, वह गांव जहां पर 304 लाशें गिर गई थी। और उस समय छोटे छोटे बच्चे, अपनी दुधमुहे बच्चे अपनी माँ को खोज रहे थे, रो रहे थे और रो करके अपनी कोई पापा को खोज रहे थे, कोई मम्मी को खोज रहे थे। और कोई औरत अपना पति को उस लाशों के बीच ढूंढ रही थी। कितना ही दुखदाई वह दृश्य था। वह महान गांव उरांव का गर्व वाला गांव है। सिलागाई गांव सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक गांव है। लेकिन एक दुख भरी का बात मैं बोलने जा रहा हूं, आज तक इस इतिहास को उरांव नहीं समझा। आज तक इस महान शख्सियत को उरांव समाज नहीं समझा। और आज इसका इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए ना ही जयंती अच्छी तरह से मनाता है, ना ही शहादत मनाता है। दोस्तों, अमर शहीद वीर बुधु भगत और उनके परिवार के लोग जो शहीद हो गए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। सर्वप्रथम वो देश के लिए, भारत देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़े और वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। महान स्वतंत्रता सेनानी, सर्वश्रेष्ठ जिसको कहा जा सकता है, जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनके इतिहास को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा, जानिएगा, बुझिएगा। मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूं, इसीलिए मैं छोटी ही बातों को बोल रहा हूं। आज अमर शहीद वीर बुधु भगत का सम्मान में उरांव समाज बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और भारत देशवासियों, आप भी जो आपके देश को आजाद कराया, उसके बारे में जरा सोचिए, जरा सोचना होगा, उनका इतिहास के बारे में जानना होगा और उसको सम्मान देने के लिए कुछ करना होगा।